जय हिंद दोस्तों। हम चैप्टर 1 की सीरीज़ में ही 1.1 पढ़ चुके थे, तो आज हम शुरू करने वाले 1.2 एक्सरसाइज क्लास 10th रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन सब का प्राइम फैक्टर करना, बस यही समझना आप इसमें। तो करते हैं 140 यानी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। प्राइम फैक्टर करना आपको आता होगा, नहीं आता आप देख लीजिए। सबसे छोटा नंबर हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं ना, 1 का नहीं करना, 1 का करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो 2 से करते हैं। 2 से डिवाइड किया 70, 2 से डिवाइड किया 35। अब ऐसा नहीं कि 2 से ही करना है, जिसका जाए उससे करना। अब जैसे 5 का जा रहा है 7 का जा रहा है तो 1। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सर 140 है तो 140 का ही कर दो ना, क्यों परेशान होना है। ये डिवाइड तो सही है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर जो कर रहे हैं ना गलत है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है प्राइम नंबर से डिवाइड करना। आपको इनको एक्सप्रेस करना है किस में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ 2 × 2 × 5 × 7। ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया। ये ही काम करना है मेरे को। अगर मैं ये रफ में कर लेता हूँ और यही ओनली लिख के आता हूँ एग्जाम में, मेरा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का 156, आप ट्राई कर लीजिएगा इसे। एंड थर्ड क्वेश्चन है 3825। चलो ये मैं बता देता हूँ आपको 3825। अभी इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, आपको ना कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स भी पता होने चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें डिवाइड हो जाएगा क्या। 5 3 18, 3 का हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 और 2 3 7 जा 3 5 जा। मैंने 3 का डिवाइड किया। 3 का डिवाइड करने का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। इन सब डिजिट्स का सम कर लो। तो इन सब डिजिट का मैंने सम किया तो सम इनका आ रहा 13। अब अगर इन डिजिट के सम में 3 का डिवाइड जा रहा है तो नंबर में भी जाएगा पूरे में। तो आप देख लो जाता है इसमें। तो आगे देखते हैं, आगे चला जाएगा। 3 4 जा, 3 2 जा 3 5 जा। अब देखते हैं 5 का डिवाइड किया 5 8 जा 5 5 जा। फिर 5 का डिवाइड किया 17, फिर 1। तो मेरा 3825 का जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो आएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो प्राइम फैक्टर करना आपको आई थिंक अच्छे से आ गया होगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन है 5005। इसका प्राइम फैक्टर आप करके देख सकते हैं, इजी है। वैसे इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो कई लोगों को दिक्कत आ जाती है कि आप समझना। 5 को मैं डिवाइड करता हूँ 1 0 0 1। अब है ना, यहाँ पे बहुत से लोगों को नंबर ही सोचने में नहीं आता, क्या करें किसका डिवाइड करें। देखो दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं है सीधा ढूंढने का। 2 देखो, 3 देखो, ये ना हो ये ना हो तो 5 देखो, वो भी ना हो तो 7 देखो, 7 ना हो तो 8 9 10 11 देखो, 11 भी ना हो 13 देखो, 13 ना हो 17 देखो। मतलब क्या है कहने का, आपको यूँ ही आगे प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो मैं सारे प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, प्राइम नंबर्स को देखते जाना है, चेक करते जाना है, किसी न किसी से डिवाइड होगा। अगर वो होता होगा और फिर भी कोई ना ही मिले तो फिर पूरे से डिवाइड करना पड़ सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं 1001 का डिवाइड कर देते हैं, वो गलत है यहाँ पे। ठीक है, इसमें 7 का डिवाइड होता है। 7 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 143। फिर इसमें 11 का कर देंगे ना, 11 का हो जाएगा 13, और फिर 13 का किया तो 1। तो 5005 का जो प्राइम फैक्टर बनता है 5 × 7 × 11 × 13। अच्छा, इसमें सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है इसका 5th वाला। इसके ना फैक्टर जल्दी से मिलते ही नहीं है। 7429 है। इसका आपको प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिखना है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को कि बच्चा 2 से 3 से 5 से करके देखता है, उसको मिलते नहीं है। यहाँ पे ना शुरुआत ही 17 से होगी। मैंने काफ़ी बार किया इसलिए मेरे को याद है। आप ये ना सोचें कि जल्दी से कैसे मिल गया। मैंने भी, अगर मैं भी शुरुआत में कर रहा हूँ तो मेरे को देखना ही पड़ता चेक करके। तो 4 3 और 7 है ना, यही तो होगा। हाँ यही होगा। इसके बाद में जाएगा 19 का, वो हो जाएगा 23 टाइम, और 23 का जाएगा 1। इसमें जो भी नंबर है सारे खूंखार नंबर, और एक खूंखार नंबर है ना, ये अपना प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लिख करके ऐसा लिख देते हैं अपना, ये फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मैनी ऑफ टाइम आपको ऐसे भी नंबर मिल सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ सकता है कि किसका डिवाइड होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो नीचे पेयर मिलेगा नंबर्स का, आपको उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। एंड उसके बाद एक वेरिफिकेशन और करना है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको थोड़ा इसका मेथड बता देता हूँ। एग्जाम में जो मेथड अप्लाई करना है, मान लो मैं लिख रहा हूँ एचसीएफ किस किस का 26 और 91। अब इन दोनों को निकालूंगा तो मेरे को एक फैक्टर कर लेना चाहिए। ये फैक्टर मैं चाहूँ तो रफ में भी कर सकता हूँ, फेयर में भी इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मैं इसको फेयर में ही कर लेता हूँ। 26
2 से डिवाइड, आप भी कर सकते हैं फिर में, 13 से डिवाइड 1, तो 26 का जो फैक्टर बन रहा है 2 × 13, ऐसे 91 का फैक्टर बनता है, फैक्टर बना है वो बना 7 × 13। मेरे जो फैक्टर बने वो वापस से लिख लेता हूँ, 2 × 13 एंड 91 का 7 × 13। फाइनली मैं आंसर देने वाला हूँ HCF, किस किस का, 26 का और 91 का। दोनों में फैक्टर जो हमने किया है कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको वन टाइम ही लिखना है, कभी 2 बार लिख दो आप, एक ही बार लिखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 13 कॉमन है, 13 HCF हो गया। अगर 2 भी कॉमन आता तो 13 × 2 कर देते, 7 भी कॉमन आता तो × 7 भी कर देते। कुछ भी कॉमन नहीं आता दोस्तों तो हम 1 लिखते, 0 नहीं लिखते, क्योंकि 1 तो किसी का भी HCF हो सकता है, ठीक है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब में 1 तो मिल ही जाएगा यार, 1 का डिवाइड तो सब में हो ही जाएगा ना, तो 1 तो आपका HCF रहेगा ही रहेगा, वो तो अल्टीमेट है, यूनिवर्सल है ना। अभी हम निकालते हैं LCM, आप यूँ करते भी आए होंगे छोटी क्लासेस में। 2 का डिवाइड 13, 2 का इसमें होता नहीं, फिर 7 का होता है, 13, चाहूँ तो मैं इसी स्टेप पे 13 का कर देता, बाद में 7 का कर देता, गलत नहीं होता, सही होता। लेकिन प्राइम फैक्टर का जो परफेक्ट मेथड है ना, वो ये क्या कहता है कि आपको पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ट्राई करते हुए आना चाहिए। तो अभी LCM आने वाला है 26, 91 का, वो है 2 × फिर 7 है, फिर 13 है, 3। अब मैंने इतना काम कर दिया कि साहब LCM भी बता दिया, HCF भी बता दिया। अब इसने कुछ और बोला था, वेरीफाई द LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी मुझे एक वेरिफिकेशन करना है। LCM तो मेरा कितना है 182, HCF कितना था 13, 2 नंबर कौन कौन थे 26 × 91। एक चीज़ समझना, ये वेरिफिकेशन वाला स्टेप कब अप्लाई कर पा रहे हो, जब आपके पास 2 नंबर्स पे काम चल रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अगर मान लो 3 नंबर्स, जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है ना, हमें LCM HCF निकालना पड़ेगा 3 नंबर्स का, उसमें ये काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स का काम हो रहा है ओनली, ठीक है दोस्तों। ये हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया है, तो हमारे दोनों पार्ट इक्वल आ गए, तो हमारा वेरीफाई हो गया है ना। 510 एंड 92, ये आप करके दिखा देना मेरे को, मैं थर्ड बता देता हूँ। थर्ड है इसका क्वेश्चन नंबर, थर्ड सेकंड का है 336 एंड 54। तो मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले HCF के लिए हम इनमें से कॉमन ट्राई करेंगे। कॉमन क्या आएगा, तो 336 का मैं पहले फैक्टर करता हूँ, × 2 × 3 × 7, ठीक है। दूसरा 54 का भी कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। फैक्टर मिलता है 2 × 3 × 3 × 3। अब मैं दोनों का HCF लिखूँगा, जो कॉमन क्या है 2, एक बार तो दोनों में आ रहा है, तो 2 आ गया। अब 2 वहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो कॉमन नहीं ले सकता मैं। 3 एक बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 3 एक बार, अब 2 बार और, लेकिन ऊपर नहीं, ऊपर 7 है, नीचे नहीं, तो कॉमन नहीं बैठ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन यही आ सकता था। 3 2 6 मेरा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। फिर क्या 2 1 2, 2 6 2 8 27, 2 से डिवाइड किया 8। ओके, फैक्टर आप ही मत सोचना सर ये तो बड़ा हो गया, ये तो कुछ भी बड़ा नहीं भाई, ये तो बहुत छोटा दोस्तों। क्वेश्चन तो बड़े और भी हो सकते हैं, डिवाइड ही करवा रहा आपसे यार, करवा सकता वो। तो 2 × 2 × 2 × 2, मैं 4 टाइम्स क्यों लिख रहा हूँ, 4 टाइम ही यहाँ पे। सर 2-3 बार ज़्यादा बार लिख दो ना, ऐसा कैसे लिख देंगे यार, जितनी बार उतनी बार लिख देते हैं सर, किसी को पता नहीं चलेगा, लिख दो, है ना। ऐसा नहीं चलता दोस्त, ये तो उतना ही बार लिखना है जितना होता है। ओके, ये हो जाता है LCM। अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, वेरीफाई में क्या होता है LCM × 4। अब हम इसका करते हैं मल्टीप्लाई करने में मिलेगा हमें 18,144, दोनों तरफ आप कभी चेक करके देखना, बिल्कुल सही मिलेगा ये। तो अपना वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। थर्ड से देखते हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। ओनली LCM HCF पूछा है। थिंक अबाउट दिस कि यहाँ पर वेरीफाई क्यों नहीं करवा रहा। उस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखें तो आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर है 3 है, तो 3 नंबर में तो कैसे वेरीफाई करेगा वो फार्मूला, और 3 नंबर के लिए वो फार्मूला होता नहीं है। तो इसमें हमें केवल LCM HCF निकालना है। अगर कहीं कह रखा हो ना भाई सब कि LCM HCF के अलावा वेरीफाई करना है तो ही करना है, अदरवाइज़ खुद से उड़ता तीर नहीं लेना अपने को। मैं 12 का 15 का 21 का करने जा रहा हूँ HCF। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा नहीं इस बार डायरेक्ट लिखूँगा, फैक्टर क्या होगा, 2 होगा एंड फिर से 3 होगा, ठीक है। 15 का करता हूँ 3 × 5 होगा, 21 का करता हूँ 3 × 7 होगा। एक्चुअली क्या है कि एग्जामिनर को आप इतना भी देते हैं तो उसको तो इतना ही चाहिए, और अगर आप ऐसे टेबल बना के भी करते हैं तो चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही हैं। तो H पा रहे हो सब में, तो 3 कॉमन पड़ रहा है ना सब में,
तो 3 ही मेरा क्या होगा HCF का आंसर। अब एलसीएम देखते हैं, तो 1 1 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ करना है आपको। तो एलसीएम 12 15 21 इज इक्वल टू होने जा रहा है अपना 2 × 2 × 3 × 5 × 7। जो जितनी बार उसको देख करके समझ करके उतनी बार लिखना है, ज़्यादा बार बिल्कुल नहीं लिखना है। और मैं अभी इनका एचसीएफ निकाल रहा था, एलसीएम निकाल रहा था, एलसीएम इनका मल्टीप्लाई करने में मिलेगा मेरे को 420। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन में अपने पास 17 23 एंड 29 3 नंबर्स हैं। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका फैक्टर आप खुद कर लीजिएगा। इसमें 17 का ही जाएगा, इसमें 23 का, इसमें 29 का, है ना। प्राइम नंबर में खुद का ही डिवाइड होता है उनका, और दूसरे किसी नंबर का नहीं होता। तो ये तो आपको कर लेना है। अच्छा, इसका थर्ड क्वेश्चन है 8 9 25। मैं तो एक और क्वेश्चन में आपको एलसीएम एचसीएफ का केस बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एचसीएफ की बात करूँगा। 8 9 25 तो आपको ध्यान हो गया होगा अभी तक, तो हम सबका अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे फैक्टर आप कर लीजिएगा, मैं सीधा फैक्टर लिख देता हूँ इसका। 2 × 2 × 2 9 का 3 × 3 बनेगा, एंड 25 का 5 × 5 बनेगा। ओके, अब आप गौर से देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी जो सबके पास हो, कॉमन हो गया। यहाँ सबके पास तो कोई नंबर ही नहीं हो रहा, जैसे 2 यहाँ पे, लेकिन इन दोनों केस में नहीं है। 3 बीच वाले केस में, लेकिन ऊपर वाले दोनों में नहीं है, ऊपर और नीचे में नहीं है। तो ऐसे सेम नहीं मिल रहा। तो सेम होता तो हम उसको कह देते कि हाँ ये इसका एचसीएफ हो जाता। तो सब कोई भी एचसीएफ ना आ रहा हो, कॉमन ना आ रहा हो, 1 लिख सकते हैं, वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे एलसीएम देखते हैं 8 9 25। तो भैया यहाँ पे तो इसका फैक्टर कर लेते हैं एक साथ। चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका ना उसको प्रेफर करना चाहिए हमेशा। सीखने सारे चाहिए, लेकिन सिंपल को प्रेफर करना चाहिए। इससे आपकी काम स्पीड से हो जाता है। 2 से डिवाइड किया 2 9 25, 2 से डिवाइड किया 1 9 25। देखो 2 का डिवाइड आप देख रहे हो, मैं इसमें दे रहा हूँ, इन दोनों में दे ही नहीं रहा, जाता ही नहीं भाई, मैं कहाँ से दे दूँ। अगर 9 और 25 में भी जाता होता तो अपन दे देते। तो अपने को देखना है, चेक करना अच्छे से, जिसमें जाए ना उसी में डिवाइड करना है। ज़बरदस्ती नहीं लग जाना कि डेसिमल्स में निकाल के रख दो, पूरा जाना चाहिए। 3 का डिवाइड 1 लाना होता है हमें सबको, यहाँ 3 यहाँ 25, फिर 3 का डिवाइड 1 1 25, फिर 5 का डिवाइड 1 1 5, एंड अगेन लास्ट 5 का डिवाइड फिर 1 1 1। तो मेरा एलसीएम हो जाएगा 8 9 25 का 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। इन सब को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 1800। दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारा आंसर कैसे आएगा ये हमने देख लिया है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन क्या है, इन दोनों नंबर्स का 9, और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम पूछा है। तो पहला हमारे पास बहुत सिंपल सा इसका मेथड होता है कि हम है ना इन दोनों नंबर्स का एलसीएम जैसे अभी मैंने ऊपर निकाला ना, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो इसका पूछने का प्रोसेस है ये चाह रहा है कि आप इस फॉर्मूले का यूज करें। एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम एचसीएफ कितना है, 9 है। एलसीएम कितना है ही नहीं भैया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक तो नंबर 306 है, सेकंड नंबर 657, इनका मैंने कर दिया प्रोडक्ट। ओके, अभी अगर सर हम ऐसे निकाल दें, मतलब अगर आप कहो कि सर हम ऐसे निकाल दें इस वाले मेथड से या ऐसे फैक्टर करके, तो गलत है क्या? आंसर गलत आएगा क्या? बिल्कुल सही आएगा, आप निकाल सकते हो, आपको आंसर भी सही आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा ना, पर थोड़ा छोटा हो जाएगा इससे। अभी जो क्वेश्चन है ना इस हिसाब से, तो इसी से छोटा हो जाएगा, तो इसे हम कर लेते हैं। बाकी वैसे भी निकालेंगे तो आपको गलत नहीं है। अब वो 9 मल्टीप्लाई का जो इधर आएगा, तो डिवाइड में मैं 9 का डिवाइड ऊपर करता हूँ। अच्छा, दोनों में चला जाएगा क्योंकि एचसीएफ है ना, तो दोनों में जा सकता है, कोई से को भी काट दो चाहे आप। 3 जा एंड 4 जा, एंड फाइनली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा नंबर आएगा 22338। ये मेरा एलसीएम का आंसर हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर, हमें चेक करना है 6 पावर n, ये जो मैंने लिखा ना ये 6 पावर में n है। कैन एंड द डिजिट 0। ये 6 पावर n है ना, क्या वो डिजिट 0 पे एंड होता है? पहले तो ये समझिए कि एंड होना क्या होता है। मैंने लिखा 257, लास्ट में कौन है 7, तो किस पे एंड हुआ 7 पे।
100 किस पे एंड हुआ 0 पे, 642 किस पे एंड हुआ 2 पे। ऐसे मैंने 3 डिजिट्स के नंबर लिखे हैं, जरूर नहीं कि 3 डिजिट्स का हो, जैसे 12 है 2 पे एंड हुआ, 5 ये सिंगल ही नंबर है तो ये 5 पे एंड हो रहा है। ऐसे लास्ट वाला डिजिट जो है ना जिस पे एंड होना माना जाएगा। तो ऐसे 6 पावर n है ना, वो एंड होता है क्या 0 पे, चेक करना है मेरे को। अब किसी भी चीज़ को चेक करोगे ना, आंसर यस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, चेक करना है ये 6 पावर n डिजिट 0 पे एंड होता है कि नहीं होता, तो हम चेक करेंगे। फॉर एनी वैल्यू नेचुरल नंबर n, ये जो n है ना पावर में, ये नेचुरल नंबर है। अभी आप नेचुरल नंबर मेरे को बताओ क्या होता है। नेचुरल नंबर जो होते हैं ना 1 2 3 सो ऑन चलते रह सकते हो। तो मैं यहाँ पे n की जगह एक बार 1 रख के देखता हूँ कि ये एंड होता है कि नहीं होता। 6 पावर 1 मतलब 6 हुआ, 2 रख के देखता हूँ, 2 रखा तो 36 हुआ। अभी किस पे एंड हुआ था 6 पे, अभी भी किस पे हुआ 6 पे। 3 रख के देखता हूँ क्या होता है। ये तो 216 आया, फिर किस पे एंड हुआ 6 पे। अब समझ रहे हो पैटर्न को, देख रहे हो कि मैंने नेचुरल नंबर से 1 2 3 रखा तो 6 पे एंड हो जा रहा है, 5 रखूँ 7 रखूँ 10 रखूँ। अच्छा कुछ लोग पता क्या सोचते हैं 6 पावर 10 0 पे एंड हो जाएगा। भाई साहब आप ये समझना कि 6 × 6 × 6 ऐसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 0 तो कहीं भी आ भी नहीं रहा, तो 0 पीछे बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं 1 2 3 रख के देख चुका हूँ 6 पे एंड हो रहा है, कुछ भी रखूँगा 6 पे एंड होगा। सो 6 पावर n नेवर एंड्स ऑन 0। आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू अबव पैटर्न। ऊपर वाला सीक्वेंस देख करके आप आइडिया लगा सकते हो 6 पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। एक तो मेथड ये है। अब एक इसमें सेकंड मेथड और काम में ले सकते हो आप, वो ये है। थोड़ा सा देखो ये सिंपल पड़ता है, आपको समझने में ईजी पड़ता है, तो आप ये कर सकते हो, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला 5 पे एंड 0 पे एंड होता है कि नहीं होता। भाई साहब 0 पे एंड वही हो सकता है जिसमें 5 का डिवाइड होता हो। आप कुछ भी नंबर ले लो, जैसे 10 है 0 पे एंड होता है ना, इसमें 5 का डिवाइड होता है। 20 है 0 पे एंड होता है ना, 5 का डिवाइड होता है। 2000 है 0 पे एंड हो रहा है ना, 5 का डिवाइड होगा ही होगा। कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है ना, उसमें 5 का भी डिवाइड होगा और 2 का भी होएगा, है ना, 2 का भी होएगा ही होगा, डेफिनेटली है। यानी 2 एंड 5 उसके फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे, ये बात आपकी फिक्स है। 1.4 में इससे रिलेटेड बात भी होगी अभी देखो 6 पावर n है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। और 6 का फैक्टर करूँ तो 2 × 3 पावर n। अगर पावर n को इनमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूँ अकॉर्डिंग टू पावर रूल, तो मैं ऐसे लिख सकता, यानी मैं 6 पावर n को यूँ लिख सकता हूँ। यहाँ 2 तो दिख रहा है मेरे को, लेकिन दूसरा 5 भी होना चाहिए नेसेसरी, लेकिन यहाँ कौन है 3 है, तो कभी भी किस पे एंड नहीं हो सकता 0 पे। तो आप इसी बात को पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 6 पावर n नेवर एंड्स ऑन 0 बिकॉज इन दिस फैक्टर देर इज़ नो 5। हमारे यहाँ पे कोई 5 है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता, 3 आ रहा है बल्कि उसकी जगह। ठीक है ना दोस्तों, तो आप ये चीज़ ऐसे समझ सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऊपर वाला यूज़ कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है, थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक्सप्लेन करना है कि ये जो है लिखा हुआ 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। पहले तो समझ लो कंपोजिट क्या होता है, थोड़ा सा अब समझा देता हूँ। ऐसा नंबर जिसमें खुद के अलावा किसी और का डिवाइड चल जाए, जैसे 2 में तो खुद का ही जाता है, 3 में खुद का जाता है, 5 में खुद का, तो ये तो सब प्राइम है। जैसे इनमें से 4 छूट रखा, बीच में 4 एक कंपोजिट है, क्योंकि 4 का तो जाएगा 2 का भी चला जाता है। ऐसे 6 है 2 3 का भी जाता है, ऐसे 8 है 2 भी जाता है, 4 भी जाता है, 10 है 2 5 इससे, है ना। ऐसे नंबर जो किसी और से डिवाइड होते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमें ये समझ में आ गया कंपोजिट नंबर होते क्या है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, समझना। मैं तुमसे कहूँ कि यार 8 कंपोजिट नंबर है, मैं कह रहा हूँ ऐसा है, अब मेरे को बताओ रीज़न क्या है, मतलब क्यों है ये कंपोजिट नंबर, है ना। इसमें भी क्वेश्चन में ना कौन एक्सप्लेन करना है, कौन सा एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है या नहीं है, मतलब। तो 8 कंपोजिट नंबर है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। आप यूँ ही करके बताओगे यार कि सर 8 को हम फैक्टराइज करके लिख पा रहे हैं, चलो ना 5 को करो ना, दिखा ऐसे कर पाओ तो नहीं कर सकते ना। 6 को कर सकते हो क्या, कर सकते हो, पर 3 को करके दिखाओ, 17 को करके दिखाओ। तो प्राइम फैक्टर तो फैक्टराइज होते ही नहीं ना, प्राइम नंबर्स फैक्टराइज कौन होता है, कंपोजिट। तो ये पक्का फैक्टराइज हो पाएगा, अगर ये फैक्टराइज होता होगा तो पक्का ही ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, ये जो तरीका दे रखा है ना, इसी के तरीके पे चलते हैं अपन और देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। तो सिंपल सी बात है,
मैं है ना एक तो इसमें दोनों जगह देख रहा हूँ, ये और दो पार्ट में क्वेश्चन है, इसमें 13 कॉमन आ रहा है ना, 13 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 7 × 11, 13 तो गया और प्लस में कितना यहाँ पे 1, यानी 13। ये पूरा सोल्व करूँ तो 7 का 11 से 77 और प्लस 1 78। इसको और भी फैक्टर कर सकता हूँ, जैसे मैं इसका कर सकता हूँ 78 का 2 × 3 × 13 और फिर इंटू में 13। अब बताओ वो जो असली में जो नंबर था ना वो यूँ दिख रहा है। अब यार इतने इतने नंबर से तो डिवाइड होता है, यानी किससे डिवाइड होता होगा, 2 से भी, 3 से भी, 13 से भी, 13 से मतलब 2 2 3 3 3 नंबर है, 2 से, 3 से, 13 से। 8 इज डिविजिबल बाय 2 3 13, सो 8 इज कंपोजिट। भाई ये रीज़न होगा। अच्छा सेम ऐसे ही ऊपर वाला देखो, 5 आ रहा है कॉमन एक, तो बाकी सोल्व कर लो। अच्छा आप ये मत सोचना कि सर आपने कॉमन ले कैसे, क्योंकि हम तो सीधा ही कर लेंगे, यानी इसका 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 तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस ये कर दो। सही है भाई, आपका कर सकते हो, दोनों के दोनों मेथड बिल्कुल क्लियरली सही है, ठीक है ना। आप मेरे को ऐसा आसान लगा मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे भी छोड़ सकता था क्वेश्चन को, कह देता 13 से डिवाइड हो रहा है भाई, मेरे को तो यही बताना है कंपोजिट नंबर क्यों है, रीज़न दे दिया मैं 13 से डिवाइड हो रहा है, यानी खुद जो भी बनेगा उसके अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड हो जाए कंपोजिट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, ऐसे कोई सर्कुलर पाथ होगा स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, है ना, किसी की बुक में ऐसे भी हो सकता है 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक ही बात है। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, रवि उसी के लिए 12 मिनट्स लेता है। सोनिया जो है ना टेक्स टाइम, यहाँ पे 18 मिनट्स ले रही है सोनिया, इसके बाद रवि आ रहा है, रवि टेक्स टाइम, आप इसको पूरा और अच्छे से लिख सकते हैं, टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, है ना, थोड़ा और अपनी तरफ से इसमें गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 12 मिनट लग रही रवि जी को। सपोज करना है बोथ है स्टार्टेड फ्रॉम 1 पॉइंट, मान लो यहाँ से रेस स्टार्ट होती तो यहीं से स्टार्ट की दोनों ने, एक ही टाइम पे की है, यानी 10 बजे किया है, 11 बजे एक ही टाइम पे किया है, और एक ही डायरेक्शन में किया, यूँ नहीं कि रवि तो इधर दौड़ गया सोनिया इधर दौड़ गया, ऐसे नहीं दौड़ा, सेम डायरेक्शन में, अगर रवि उधर है तो सोनिया भी इधर ही दौड़ रही है। अच्छा सपोज बोथ आर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, हो गया ये भी सेम टाइम और सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम बाद उनको वापस से एक पॉइंट पे एक दूसरे को मिल लेंगे वो। पहले तो देखो मैं 18 का फैक्टर करता हूँ, 2 × 3 × 3 लिख सकता हूँ ना, ऐसे 12 का करता हूँ, 2 × 2 × 3, मैंने कर दी दोनों के दोनों नंबर्स के फैक्टर। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को क्या आती है कि उसको यही आइडिया नहीं आता ये क्वेश्चन है कहाँ से, कि फर्स्ट चैप्टर से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, तो है नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस ही आपको बताइए कैसे होता है। आप वैसे मेरे पास एक तरीका है इसको बिल्कुल जल्दी पकड़ने का, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कभी चाहिएगा तो मैं बना दूंगा। तो मैंने 18 और 12 को फैक्टराइज करके अलग अलग लिख दिया है। अब आती बात कि मैं इसमें क्या निकालने वाला हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा ना क्या निकालना है। इसने ये बोला कि कितने टाइम बाद ये दोनों एक साथ वापस मिलेंगे। देखो दोस्तों मुझे यहाँ पे HCF करना पड़ेगा 18 और 12 का, क्यों करना पड़ेगा सुन लो। इसने बोला कितने टाइम बाद वापस मिलेंगे। भाई एक चीज़ बताओ मेरे को, रवि 12 मिनट्स में राउंड करता है, सोनिया 18 मिनट्स में, तो सॉरी HCF नहीं LCM निकालना पड़ेगा दोस्तों मेरे को यहाँ पे LCM। रवि 18 मिनट में 12 मिनट्स में कर रहा है, सोनिया 18 मिनट्स में कर रही है एक कंप्लीट राउंड, ठीक है ना। सोच के देखो कि ये रवि दौड़ता हुआ ऐसे आया और ये 12 मिनट्स में यहाँ पे पहुँच गया, सोनिया तो 12 मिनट्स में यहाँ कहीं होगी, उसको 6 मिनट और दौड़ना पड़ेगा, जब उसका कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा इसी आगे चला जाएगा। तो जो इनके मीटिंग टाइम होंगे वो मीटिंग टाइम मीटिंग जो मिनट्स होंगे एक दूसरे को जब मिलेंगे तो कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे तो मुझे ज़्यादा आंसर लाने के लिए, बड़ा आंसर लाने के लिए हमेशा LCM करना होता है। तो मैं यहाँ पे LCM, अब जैसे मैंने ऐसे लिख लिया तो इसको भी करने का तरीका सिखा देता हूँ आपको। जैसे 2 है, 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम, तो ऐसे जब करोगे ना आप तो ज़्यादा बार वाला लेना पड़ता है। 3 ऊपर 2 टाइम से नीचे 1 टाइम है तो ज़्यादा बार पकड़ो। 5 अगर होता तो भी लिखते अपन, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी उसको लगेंगे 36 मिनट।
रवि और सोनिया को एक ही पॉइंट पे वापस से मीटिंग करने में या मिलने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज 1.3 में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।